नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में डिप्रेशन आना एक आम बात है और अभी कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। रिसर्च कहता है कि हर 4 में से एक व्यक्ति कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है और आयुर्वेद के खजाने से ली गई कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक बहुमूल्य औषधियाँ हैं जिसके सेवन से आप पूरी तरह डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। हमारे जीवन में कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जिसका गहरा असर हमारे मानसिक स्थिति पर होता है। कई ऐसी बातें जो अंदर ही अंदर खाई जाती है और आजकल के बिज़ी लाइफ में किसी को देखकर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कोई इंसान अंदर से कितना परेशान है। कई ऐसी बातें हम ना किसी को बता सकते हैं और ना ही सहन कर पाते हैं। ऐसे में एक दिन ये डिप्रेशन मानसिक बीमारी का रूप लेकर गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन के रूप में बाहर निकलता है और इसका इफ़ेक्ट हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज़ पर होता है। तो इसके कारण क्या है? तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसके 3 कंपोनेंट है। पहला बायोलॉजिकल कॉज, कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेस एंड कुछ सोशल कॉजेस। तो बायोलॉजिकल कॉज की हम बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं एंड स्पेशली जब डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और नॉरएनोर्फिन की डिफिशियंसी होती है तो डिप्रेशन आता है। तो ये तो हो गई मॉडर्न साइंस की बात। तो आयुर्वेद क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शायद आप सभी को पता ही होगा कि हमारे बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसे हम त्रिदोष कहते हैं, वात, पित्त, कफ। जब ये बैलेंस रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो रोग, बीमारियाँ उत्पन्न होती है और सबसे ज़्यादा रोग वात के इम्बैलेंस होने से कारण, मतलब 80 से भी ज़्यादा रोग वात जब प्रकोपित हो जाता है या बढ़ जाता है। तो हमारे ब्रेन में जब वात इम्बैलेंस होता है तो ये प्राणवायु को विकृत कर देता है जिसे हम प्राण ज्योति कहते हैं। और हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो जब सत्वगुण की कमी हो जाती है और रज और तमगुण बढ़ जाता है, सत्वगुण मतलब अच्छाइयाँ, सत्यता, जैसे क्लैरिटी एंड प्यूरिटी, जब ये कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा नफ़रत है, जेलसी है, क्रोध है, ये अर्थात काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, ये अवगुण जब बढ़ जाते हैं तो डिप्रेशन आता है। और हमारे ब्रेन में कई ऐसे करोड़ों कोशिकाएं, सेल्स बोलो या टिश्यू रहते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं और ये मैसेंजर का काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब हम ओवर थिंकिंग, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये ब्रेन के सेल्स जो है ये डैमेज हो जाता है और उसके कारण डिप्रेशन आता है। तो जब वात इम्बैलेंस होता है तो एंजाइटी होती है, पित्त जब इम्बैलेंस होता है तो एंगर, अग्रेशन, इरिटेशन उत्पन्न होता है और जब कफ जब उत्तेजित होता है तो डिप्रेशन मतलब अवसाद उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गई बायोलॉजिकल कॉज की बात। अभी हम साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉजेज़ की हम बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है एंड ओवरऑल यदि हम बात करें तो हर एज का एक अलग स्ट्रेस का अलग कारण होता है। तो जैसे कोई हीन भावना से ग्रस्त होता है, कोई अपने कॉम्प्लेक्शन के बारे में या फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, ये भी एक कॉज हो सकता है। इसका दूसरा जो कारण है प्रोलॉन्ग मेडिकेशन कंज्यूम करना। इसके सिवाय क्रोनिक, क्रिटिकल एंड इनक्यूरेबल डिसीज़ से परसिस्टेंटली सफ़र करना। कई लोगों में ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी हो सकता है। इसके सिवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स या हाई एक्सपेक्टेशन, जैसे किसी हाई प्रोफाइल पर्सन को फॉलो करना, कंपेयर करना या उसे इमिटेट करना, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे सीज़न चेंज होता है, ट्रांजिशन पीरियड में भी किसी किसी को डिप्रेशन आ सकता है। कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या अनएम्प्लॉयमेंट या तो फैमिली, रिलेटिव्स
या तो रिलेशन में जब गड़बड़ी हो जाना भी इसका एक कारण हो सकता है। और कई जैसे स्टूडेंट है तो स्टडी का आता है, कोई जॉब में है तो एक्सेल करने का, तो इसके कई कारण से डिप्रेशन आ सकता है। और कई बार कुछ कारण ना होते हुए भी डिप्रेस हो सकता है। तो अभी हम लक्षण की बात करते हैं, तो इसका सबसे मुख्य लक्षण होता है उदासी। तो आम लोगों को जब उदासी आती है, जैसे हम जैसे हमारे नॉर्मल लोगों को जब नॉर्मल लेते हैं, तो हम जब डिप्रेस होते हैं तो कुछ जीवन में अच्छा होता है तो ये उदासी हट जाती है। पर डिप्रेशन के पेशेंट को चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, कोई पार्टी जाना हो, या तो कुछ प्रमोशन होना हो, ये उदासी रहते। जैसे हम उदास हो गए तो जैसे हमारे घर कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आता है, या तो हम कहीं मॉल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव हो जाते हैं, तो हमारा मूड डाइवर्ट हो जाता है। पर ये डिप्रेशन के पेशेंट ये जो है 24 आवर्स सातों दिन उदासी में ही रहते हैं। इसका दूसरा सिम्टम्स है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। तीसरा सिम्टम्स है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते। चौथा इसमें लक्षण आता है वीकनेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा फीबल हो जाता है और कोई भी काम करो तो फटीग आता है। इसके अलावा जो भूख है, भूख में वेरिएशन आते हैं, बहुत ज़्यादा भूख कम लगती है तो वज़न भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और बट कुछ माइनॉरिटीज़ में भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो वेट गेन करते हैं। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस, इनसोम्निया, नींद बहुत कम आती है या तो बिल्कुल आती ही नहीं। तो ये इसके अलावा कई कारण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गिल्ट ऐसे पेशेंट को जैसे खुद को ही किसी चीज़ का कसूरवार मानते हैं, वर्थलेसनेस, या तो फिर होपलेस फील करते हैं। लास्ट सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये तो हो गई कारण की बात, और कई कारण मतलब सिम्टम, ये तो हुई सिम्टम्स की बात। तो इससे कई सिम्टम्स आते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ये जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें मूड में, बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं। और जब मूड चेंज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जब से लेज़ी, लिथार्जीनेस और बहुत ज़्यादा नर्वस एंड लो फील करता है, तो मन इसमें उदास होता है। तो लेकिन मन क्यों उदास होता है? क्योंकि जो निगेटिव थॉट्स है, गलत जो विचार है, ये कॉन्स्टेंटली उसके मन में चलते रहते हैं। मतलब निगेटिव थॉट्स आना और डिप्रेस होना एंड नर्वसनेस एंड निगेटिव थॉट। तो ये जो है, ये मूड के जो फ्लक्चुएशंस जो है, ये रिकरेंट चलते ही रहते हैं, बार बार होते हैं। तो से जो और ये जो डिप्रेशन है, ये हमारे मन में आने वाले गलत ख्यालों के कारण ही इंसान डिप्रेस होता है। तो ये जो एक एरर्स है, इसे जो है कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं, और ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यू चलते रहता है, वीसीएस साइकिल इसे कहते हैं। इसके कारण जो डिप्रेस का जो पेशेंट है, ये परसिस्टेंटली डिप्रेशन में जाता है। तो मन जो है इसमें उदास होता है, तो स्वास्थ्य और रोग, ये दोनों के लिए मन ही जिम्मेदार होता है। तो मन की विकृति है तो तन की विकृति होती है, और तन मतलब जब शरीर विकृत होता है तो मन विकृत होता है। तो रोग और स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए मन ही जिम्मेदार है। मतलब मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, ये परस्पर जुड़े हुए हैं। तो एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। तो शरीर का स्वास्थ्य यदि हम अच्छा रखते हैं तो मन अपने आप ठीक होता है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा। मतलब जो अनियमित दिनचर्या है उसे नियमित करना होगा। समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे भोजन लेना, ये जो बातें हैं, इस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और डाइट की हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 बातें आती है। एक तो सही डाइट लेना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड मेडिसिन। ये जब तीनों का प्रॉपर पैकेज यदि आप के साथ जब इसको यदि सही रखते हैं तो आपका डिप्रेशन है पूरी तरह से दूर हो सकता है। तो डाइट की यदि हम बात करें तो फूड में आपको ऐसा फूड लेना है जो न्यूट्रिशियस हो,
विटामिन्स रिच हो और बैलेंस डाइट आपको लेना है, जो इजीली डाइजेस्ट हो, कॉन्स्टिपेशन ना करे एंड मोशन क्लियर हो जाए। तो जब आप इस प्रकार का मतलब अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन लेते हैं, तो भोजन लेने के बाद जिसे हम आहार कहते हैं, आहार के बाद जो आहार रस उत्पन्न होता है, तो ये जो प्राकृत आहार, क्योंकि जो भोजन के बाद जो डाइजेशन होगा, भोजन पचने के बाद जो एनर्जी बनने की जो प्रोसेस होती है, जिसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, तो इससे एक्स्ट्रा या एडिक्वेट ऑक्सीजन ब्रेन में सप्लाई होकर ब्रेन के केमिकल्स जो है वो बैलेंस होते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाइट से रिलेटेड जो मास्टर मॉलिक्यूल हम जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू बूस्ट योर हैप्पी मूड। तो इसका ये जो है, ये आहार जो आप जितना अच्छा फ्लेक्सिबल जो और जो सॉफ्ट डाइट और हेल्दी डाइट लेते हैं, तो उसी से आपका मूड जो है अच्छा होने लगता है। आयुर्वेद ने और एक बात इसमें बताई है कि जो ओज है, ये ओज भी है, ये भी आपके आहार से ही रिलेटेड है। तो जब आप अच्छा आहार लेते हैं तो जो सप्तधातु है, जैसे आहार के बाद आहार रस उत्पन्न होगा, रस के बाद रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्तधातु है। ये सप्तधातु 7 धातु के बाद जो 8वां धातु जो है, जिसे हम ओज कहते हैं, और ये 7 धातु का सार। ओज मतलब रोगों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति। ओज मतलब एक आपको कांति, जो ओजस्वी, एक तेजस्वी, जो ओजस्वी जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पर्सन रहता है, उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव थिंकिंग का सोचना है। तो जब, और ओज में आयुर्वेद कहता है कि ओज जो है ये कम होने से डिप्रेशन आता है, ब्रेन में ओज क्षय हो जाता है। तो इसलिए आपको जब अच्छा डाइट लेंगे आप, तो आपका आहार रस प्रॉपर होकर सप्तधातु बनेंगे, और उसका जो सार है अच्छे क्वालिटी में, अच्छे क्वांटिटी में, यदि जो जूस एब्स्ट्रैक्ट होता है उससे आपका ओज उत्पन्न होता है, और उससे आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं एंड एक रेडिएंट हेल्दी ग्लो मिलता है। तो अभी आपको डाइट, तो हेल्दी डाइट अभी क्या लेना है आपको। तो जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको मतलब सात्विक सुपाच्य डाइट आपको लेना है। तो कोई कैसा, कौन सा लेंगे कि जैसे घर का बना दलिया है, ओट्स है, स्प्राउट है, लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स है, फ्रूट सलाद, मतलब जो बहुत इजीली डाइजेस्ट होने वाले, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन ना हो, ऐसा डाइट आपको लेना है। साथ में आपको जो ड्राई फ्रूट्स है उसे पानी में भिगोकर उसे भी लेना है। वेजिटेबल्स की हम बात करें तो एंटी डिप्रेशेंट वेजिटेबल्स में आपको कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, और जो बीटरूट है, टोमेटो है, और इसके साथ आपको कॉलीफ्लावर तो आपको लेना ही है, जिसे ये कहते हैं। तो ये यदि आप आपके भोजन में लेते हैं तो डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड फोलिक एसिड की डिफिशियंसी ये वेजिटेबल्स आप लेते हैं तो इससे दूर हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है, आपको जो पाम शुगर है, क्योंकि डिप्रेशन में B12 एंड B6 की डिफिशियंसी होती है, तो ये पाम शुगर जो आप लेते हैं, तो मतलब आप लेना शुरू कर दे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि धीरे धीरे ये डिप्रेशन आपका कम होने लगता है। तो ये जो है पाम ट्री से बनती है, और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आई थिंक हो सकती है ये, और मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं, ये शुगर फ्री है। दूसरी बात, आप लंच में जो योगर्ट्स है, कर्ड है या छाछ है, इसे आप लंच में ज़रूर लें, क्योंकि आयुर्वेद ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट छाछ को दिया है। छाछ को अमृत की उपमा दी है, और जैसे ये भोजन के बाद आप इसे ले सकते हैं। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि भोजन के अंत में पानी पीना जहर के समान होता है, पर आप यदि भोजन के अंत में छाछ पीते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि भोजनान्ते विषमवारी, तो भोजन के अंत में पानी जहर होता है, पर भोजन के अंत में छाछ पीना, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, तो अमृत के बराबर होता है। तो आप छाछ को ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। अभी हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो जैसे मेरे हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये तो आपको करना ही है, ये आपको अपने लाइफस्टाइल में इसे सिमर करना ही है।
तो योग में आप आसन, सभी आसन जैसे धनुरासन, ताड़ासन, नौकासन, हलासन, भुजंगासन, सभी आसन करने के बाद हाफ एन आवर तो आपको इसके लिए देना ही होगा। ये करने के बाद आपको 3 आसन जो मंडूकासन, शवासन एंड शीर्षासन, ये ज़रूरी है आपको करना, क्योंकि जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपकी पूरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्प्रूव होती है। और जिन्हें शीर्षासन नहीं होता वो सर्वांगासन कर सकते हैं। और मंडूकासन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 टाइप से करते हैं। एक तो आपको वज्रासन में बैठ के आपको ये हाथ को पूरे मतलब सामने लेकर, ये मतलब आपका फोरहेड है, ये स्टमक में टच करना है, तो इससे आपके पूरे डाइजेस्टिव रिलेटेड एलिमेंट जो है वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे सारे मतलब एसिडिटी है, अल्सर है, इंडाइजेशन है, आपके को अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर जो हेमोरॉइड्स है, सबके सब आपका जैसे इम्प्रूव हो जाएंगे। और दूसरी जो बात है, आपका जो हेड जो है पूरा जैसे ज़मीन में टच होता है, तो बॉडी जो है पूरी आपकी इससे फ्लेक्सिबल भी होती है, और साथ में आपके ब्रेन के सेल्स जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं। तो ये आसन आप ज़रूर करें। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीर, ये एज़ यूजुअल आप करते हैं तो करना है। इसके अलावा चंद्रभेदी प्राणायाम, ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट है कि मैंने मेरे कई पेशेंट को, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे उपाय मैंने मेरे पेशेंट को बताए हैं। देखो कई पेशेंट जो है कुछ क्लियरली बात नहीं करते, कई लोग हाइड करते हैं, हेजिटेट करते हैं कि मैडम हमें ऐसा होता है, तो हम बातों ही बातों में समझ लेते हैं कि इन्हें ये प्रॉब्लम है। तो इसी जो ये मैं आपको बता रही हूँ, तो सभी पेशेंट को इससे रिलीफ हो रहा है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम जो है आपको जो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से आप देख लेना यूट्यूब पे, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट से एक्सेल करना है। तो आपको 10 मिनट्स ये मतलब एटलीस्ट 10 सांस आप ज़रूर कीजिए। लेना है, सांस रोकना है और छोड़ना है। तो इसके बाद आपको मेडिटेशन, तो प्राणायाम के बाद मेडिटेशन जो है ये डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें कुछ नहीं, आपके सांसों पर फोकस करना है। सुबह या शाम 2 बार, या तो कभी भी आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप 2 बार तो ज़रूर करें। और इसमें ये मुद्रा जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, इस मुद्रा में एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको ज़रूर बैठना है। और ये जो मुद्रा है ये अपान मुद्रा है, तो इसको ज़रूरी नहीं है आपको मेडिटेशन में ही करना है। ये आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं या तो रिलैक्स होकर आप बैठे हैं। ये जो है अपान मुद्रा जो है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये ज्ञान मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों से आपकी ये जो रेडियस और अल्ना, ये दोनों नर्व्स एक्टिव होते हैं। और जैसे हमारी जो ब्रेन है ये हमारी फर्स्ट ब्रेन है और एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारी सेकंड ब्रेन है। तो ये जो दोनों जो ये मुद्राओं से आपकी दोनों मतलब ब्रेन एंटेरिक एंड सेंट्रल ये इम्प्रूव होती है, और सारे जो प्रॉब्लम्स है ब्रेन से रिलेटेड एंड स्टमक से, पेट से रिलेटेड, ये इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये तो हुई आपकी मतलब मेडिटेशन की बात। इसके अलावा आपको जब डिप्रेशन आता है, कभी भी ऐसा लगता है कि अभी मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा गलत ख्याल आ रहे हैं, ऐसे वक्त आप प्राण योग ज़रूर करें। तो प्राण योग मतलब वेरी सिंपल, आपको जैसे इमीडिएट यू हैव टू लीव योर प्लेस, जहाँ है वहाँ से आपको कहीं भी जाना है, कॉरिडोर में जाना है, या तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, या तो फिर बालकनी में जाना है, वो जगह को आप मतलब रहना ही नहीं है। और मतलब जगह चेंज होने के बाद आप उस जगह पे थोड़ा सुखासन में या पद्मासन में बैठ के इस मुद्रा में आप 10 सांस लें, लंबी सांस लें, थोड़ा रोक कर रखें और फिर से उसे एक्सेल करें। तो आप इंस्टेंट आपको इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और ये आप ज़रूर करें। मतलब ये इससे रिज़ल्ट आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो और एक बात मैं भूल गई आपको बताना, विटामिन डी, ये तो आप सभी जानते हैं पर आप कुछ मतलब उससे अमल नहीं करते। तो अभी आपको इसमें, क्योंकि ये डिप्रेशन का मैं आपको बात कर रही हूँ, आधा घंटा आपको विटामिन डी लेना है। सनलाइट इज़ अ लाइफस्टाइल मेडिसिन, और इससे आपको आप चाहे तो 10 सूर्य नमस्कार एवरी डे
इसमें सूर्य के लाइट में आप कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी पूरी मेडिटेशन की और ये पूरी फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात। अभी हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो आपको मैं 4 मेडिसिन बताऊंगी। तो स्मृति सागर रस की 2-2 गोली सुबह शाम 2 बार ले। साथ में आपको ब्राह्म रसायन 1/4 से 2 चम्मच। इसमें पेशेंट बहुत फीबल हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाती है, तो आप मतलब जिस प्रकार आपका डाइजेशन है उस प्रकार आप इसे ले सकते हैं। तीसरा है सरस्वतारिष्ट, इसे 4-4 चम्मच दिन में 3 बार, हाफ बाउल ऑफ वाटर इसे ले। और चौथा जो मेडिसिन है ब्राह्मी घृत या कल्याण घृत, इसे आप 2-2 चम्मच गाय के दूध के साथ आपको इसे लेना है। और ये तो हो गया आपकी मेडिसिन। तो और इसमें एक 15 दिन का मेडिसिन है ज्योतिषमती तेल या मालकांगनी तेल जो आता है, इसका 1-1 ड्रॉप एक हाफ बाउल ऑफ वाटर में, या तो आइदर वाटर या मिल्क किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो एवरीडे आपको जैसे पहले दिन 1 ड्रॉप, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे इंक्रीज करना है। 8वें दिन से इसे फिर से कम करना है, 8 ड्रॉप, फिर 7, फिर मतलब इसे रिड्यूस करना है टैपर डोज में। ऐसे 15 डेज आपको ये मेडिसिन लेना है। इसके अलावा इसी तेल से ज्योतिषमती तेल या चंदन मलालाक्षादी तेल या ब्राह्मी आंवला तेल, किसी भी तेल से आपको सिर की मालिश करना है। बहुत ज़ोर से नहीं करना है आपको, जस्ट आपको ये फिंगर्स, टिप ऑफ द फिंगर्स जस्ट डीप इनसाइड द ऑयल एंड जेंटली मसाज, ऐसे सर्कुलर इसमें आपको मसाज करना है। तो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो ये जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो जैसे आप इसे स्टार्ट, ये सारी जो मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा मतलब इंथुजियास्टिक मेडिसिन है। इससे कई पेशेंट को रिजल्ट आ चुके हैं। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, आपके ब्रेन के सेल्स को नरिशमेंट में मिलती है और बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो आप इसे ज़रूर लें। और जो पेशेंट 3rd स्टेप में मतलब बहुत ज़्यादा जिनका बढ़ गया है डिप्रेशन, जो 3rd स्टेप में है, ऐसे जो पेशेंट के लिए आप पंचकर्म थेरेपी ले सकते हैं। तो पंचकर्म थेरेपी में आप जो है शिरोधारा, शिरोभंग, शिरोबस्ती, ये आपको किसी भी पंचकर्म सेंटर पे मिल सकती है। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है और आपको इसमें मतलब काउंसलिंग, थेरेपी एंड मेडिसिन, ये फुल ट्रीटमेंट आपको देते हैं। तो आप इसे ज़रूर लें। और आयुर्वेद हमारी प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, इससे आप लाभ ज़रूर लें, क्योंकि कोई भी सेडेटिव मेडिसिन या कोई भी आप लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको पता है। पर मैं आपको बिल्कुल मतलब एश्योरेंस देती हूँ कि यदि आप पूरा जैसे मैंने बताया इससे पूरे सभी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो 100% आप डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।